बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं टी9 न्यूज़। नाज़रीन, एतमाद का कत्ल और करोड़ों का गबन। जी हां नाज़रीन, इचरा में जो है कुछ दिन पहले जो है ताजरों को जो है एक शख्स करोड़ों रुपए का उनके साथ उनको चूना लगाया, उनको फ्रॉड करके वहां से फरार हुआ। मगर उसी नोयत का एक और वाकया जो है हाल रोड मार्केट जो है जिसमें सोलर पैनल मार्केट है, वहां पर भी एक ऐसा शख्स जिसने जो है यानी कि पहले दुकानदारों का एतमाद जीता और उसके बाद तकरीबन 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके यहां से रफू चक्कर हो चुका है। मेरे अकम में आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं ये वो मुतासरीन हैं जो कि इस शख्स के झांसे में आए और 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके यहां से फरार हो चुका हुआ है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये अफसोसनाक जो मामला हुआ है, ये अफसोसनाक जो वाकया हुआ है कि इन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए और उसके बाद वो शख्स यहाँ से फ्रॉड करके रफू चक्कर हो चुका है। भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर यूसुफ। उमैर भाई, ये क्या मामला है? इससे पहले इचरा के ताजरों को लूट लिया गया, उनके साथ फ्रॉड किया गया और उसके बाद अब हाल रोड जो सोलर पैनल के ताजर हैं उनके साथ ये फ्रॉड हुआ। ये क्या मामला है? अच्छा, इसमें ये है कि 3-4 माह पहले उन्होंने अपनी दुकान वगैरह ओपन की है, ठीक है। क्या नाम है इसका? न्यू कराची सोलर के नाम से दुकान है और दो मालकान थे, एक था सकीर अहमद और दूसरा था सदाम हुसैन। और इनका एक साथ वर्कर था जो अपने साथ ही लाए थे, वो अफजल उसका नाम था, ठीक है। इन्होंने कार्ड वगैरह इकट्ठे किए, ग्रुप वगैरह बनाया है, अपने वो शुरू कर दिया, लेन देन वगैरह शुरू कर दिया है। जो ख़रीद रेट थे उनसे ज़्यादा नहीं, 10 पैसे 20 पैसे कम देते थे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसी तरह लेन देन वगैरह काम शुरू होता रहा। मैंने पहले भी 40-45 लाख का इन्हें स्टॉक दिया था, मेरी 1 डे में पेमेंट क्लियर हो गई थी, ठीक है। और अब जो है पिछले बुध को इन्होंने स्टॉक वगैरह मेरे से डिमांड की है। मेरे गवर्नमेंट टेंडर है तो मुझे स्टॉक चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, जो गवर्नमेंट टेंडर है उनका स्टॉक ज़्यादा ही होता है। तो उन्होंने कहा शाम को पेमेंट कर देंगे, आप स्टॉक मुझे भिजवा दें। तो स्टॉक मैंने भिजवा दिया। अब जो भी सोलर पैनल से इन्वर्टर से जो भी इसने डिमांड की थी वो मैंने भिजवा दिया, लेकिन इन्होंने शाम को पेमेंट नहीं दी क्योंकि स्टॉक अभी दुकान में ही पड़ा था। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जब स्टॉक जाएगा पेमेंट तब आपको मिल जाएगी। तो 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है, हम चले गए। तो रात को 11:30 बजे ये अपना सारा स्टॉक वगैरह कलेक्ट किया है और ये रफू चक्कर हो गए। सुबह हम आए हैं, दुकान देखे, दुकान बिल्कुल खाली है, ठीक है। और इन 2 बजे तक ये यही कहता रहा, सदाम हुसैन यही कहता रहा कि मैं अपने वेयर हाउस में हूँ, स्टॉक आया हुआ है वो उतार रहा हूँ। इन्होंने प्री बुकिंग की है सबके साथ, पहले से ही प्री बुकिंग की थी सबके साथ और सबसे पैसे वगैरह कलेक्ट किए। और 2 बजे के बाद, जुमे रात को 2 बजे के बाद इन्होंने इनका नंबर बिल्कुल बंद हो गया। जी, ये फिर FIR वगैरह हो चुकी है? जी FIR वगैरह हो चुकी है। FIR हो चुकी है। जी जी। अच्छा, आपके साथ टोटल कितने का फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ टोटल 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। 1 करोड़ रुपए का आपसे फ्रॉड हुआ है। जी। ये भाई हैं और इनके साथ तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जो है फ्रॉड हुआ है। और किस तरीके से उस शख्स ने यहाँ पर जो है पहले इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद तमाम लोगों का जो है एतमाद जीता और उसके बाद यहाँ से फरार हो चुका हुआ है। और ये तमाम मुतासिरीन मौजूद हैं और किसी का यानी कि करोड़ है, किसी के यानी कि 50 है, किसी का 20 लाख रुपए है, यानी कि इस ऐसे ही करते तकरीबन ये 20 करोड़ रुपए की रकम बनती है। एक और मुतासिर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम क्या है? सैयद अबू ज़र। अच्छा अबूजर भाई, ये क्या मामला है? ये किस तरीके से आप इस शख्स के झांसे में आए और आपके कितने पैसे हैं, कितना फ्रॉड हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ इनका मैक्सिमम 8.5 लाख रुपए का, ठीक है। ये लोग ऐसे काम करते थे कि आपसे माल प्रोवाइड किया, 1 डे में ये पेमेंट वगैरह क्लियर कर रहे हैं। तो जाहिर है कि तमाद का रिश्ता बन जाता है कि यार हमें माल ले रहे हैं, हमसे पेमेंट हो रही है, लेन देन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट टाइम क्या है, यार मुझे ना 4 पीस चाहिए। मैंने कहा जो कि मिल जाएंगे सर, सुबह आपको पेमेंट हो जाएगी। मैंने डन बेस पे इन्हें ओके कर दिया, माल पहुंचा दिया इनको। शाम 7 बजे इनको माल दिया, 8 बजे दुकान क्लोज़ किया, घर चला गया हूँ। सुबह आया हूँ, देखा दुकान वगैरह इनकी बिल्कुल खाली है। कॉल की है या गोदाम में हमारा माल आया, हम उतरवा रहे हैं। क्योंकि उससे 2-3-4 दिन पहले इनका जो ऑनर था CEO सगीर अहमद, वो कहता जी मैं कराची जा रहा हूँ, मेरे सोलर पैनल्स के कंटेनर्स आए हैं, उनको क्लियर करवाने। वहाँ से फिर अपनी वीडियोस बना के जो इन्होंने ग्रुप बनाया था उसमें भेज दिया कि देखिए जी मेरा कंटेनर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इसको आगे लाहौर के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ। उस हिसाब से इसने हम लोगों से
कुछ से स्टॉक लिया है, कुछ से पेमेंट ली है, प्री बुकिंग की है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया है और रात को 11:30 पौने 12 के करीब दुकान से अपना माल टोटल उठाया और ये रफू चक्कर हो चुके हैं। FIR होगी आप? बिल्कुल FIR हो चुकी है हमारी। क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? सर यही मुतालबा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, वो अब आज भी अगर देखा जाए तो वो अपने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, सिम यूज़ नहीं कर रहा, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। टेक्नोलॉजी है, हमारे इदारों के पास हर किस्म के सोर्सेज है, पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, बड़े इजीली पकड़ सकते हैं इन लोगों को। ये अब हमारा क्या काम है कि भी हमारे साथ हो गया, हमारा जितना काम था हमने अपने कानून तक अपनी आवाज़ पहुँचाई। अब आगे कानून हमारे का काम है कि यार उनकी लोकेशन ट्रेस करना, उनको अरेस्ट करना, जो लोग मुतासिर हुए हैं उनकी दाद रसी करना, ये कानून का काम है हमारे। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? शेख अब्दुल मनान। अच्छा शेख साहब, ये क्या मामला है और आपके साथ कितने का फ्रॉड हुआ है? भैया मेरे साथ तकरीबन कुछ 6 लाख रुपए का हुआ है। मैंने हाँ जी बुकिंग करवाई थी, अगली पेमेंट मैंने देनी थी जिस दिन मुझे माल मिलना था। 7 तारीख को मैंने पेमेंट दिया रात के टाइम, जैसे अभी भाई ने बताया सेम ऐसे ही सारा काम हुआ है मेरे साथ भी। मैंने 6 लाख रुपए इसको दिया है। मेरे 2 पैलर थे। ठीक है। 3 देर से आप इसके साथ काम कर रहे थे? मैं 4 महीने से। 4 महीने से कर रहे हैं। जी अचानक से पहले तो ये देता था, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं था देता, 3-4 पैनल, 8 पैनल, 10 पैनल इतना देता था। मौके पे पेमेंट दी, इसको मौके पे माल ले लिया। इसने बोला मेरा कंटेनर आ रहा है, आप प्री बुकिंग करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे रेट इसे मुझे रेट दिए। तो मैंने ना इसको 2 पैलेटों की पेमेंट की थी। 6 लाख रुपये मैंने इसको बयाना दिया। बाकी पेमेंट मैंने देनी थी अगले दिन, जिस दिन मुझे मेरा माल मिलना था। अगले दिन मैं शॉप पे गया हूँ तो इसकी शॉप बंद थी, कोई शॉप के अंदर सामान नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं, ना कोई बंदा। बाद में 2 घंटे बाद सुना कि ये फ्रॉड हो गया। FIR होगी आपकी? नहीं कल जी कल करेंगे। FIR अभी नहीं हुई? नहीं अभी नहीं करवाई। ठीक है। तो क्या मुतालबा करना चाहते हैं? कोई मुतालबा करना चाहते हैं CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? यही है बस, पकड़ा जाए इनको, कुछ किया जाए हमारा। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक और भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भजन, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अभी तो वो इशरा के जो ताजिर हैं उनका जो मुलजिमान है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो राह फ़रार उसने इख्तियार की हुई है। और उसके बाद उसी नौयत का जो है एक और वाक़या हाल रोड सोलर पैनल मार्केट के अंदर जो है ये पेश आता है। ये क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मैं यही बात कहूँगा कि एक होता है किरायानामा एक सादे से स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया जाता है। मेरी नज़र में ये होना चाहिए गवर्नमेंट के डिज़ाइंड करदा पेपर के हिसाब से, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए जो भी बंदा किराए पे दुकान लेता है। वरना मेरी नज़र में कोई भी चोर लटेरा आके दुकान किराए पे लेगा और फ्रॉड करके निकल जाएगा। आप चेक करें उसके ऊपर पहले कोई पर्चा है, किस तरह का बंदा है, पीछे बैकग्राउंड क्या है। अगर गवर्नमेंट इसको डिज़ाइन करती है ना किराएनामे को, तो मेरी नज़र में फ्रॉड वैसे ही बंद हो जाएंगे। और ये मैं कहता हूँ कि ये काम जो है ना, बेशक आप मरियम नवाज साहिबा या IG पंजाब साहब के हाथ से ये गेम निकल गई हुई है। वो इस टाइम सिंध के रिहायशी थे और वो सिंध में पहुंच चुके हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, FIA साइबर क्राइम इसमें इन्वॉल्व होगा। वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उसको पकड़ के इधर लेकर आएँ, कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि ये जितने भी ताजर उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो दूर हों। अब तो सारे डर गए हैं किससे काम करना है किससे नहीं करना। इस टाइम कोई भी बंदा काम करने के लिए राज़ी नहीं है कि यार इसको हम अगर पेमेंट करते हैं तो ये कल बंदा फ्रॉड करके चला जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए इसका जो है ना अब फौरी गवर्नमेंट को एक्शन लेके यहाँ पर करना चाहिए। यहाँ के मार्केट की जो तंजीम है उसको भी एक्टिव होना चाहिए, उसके पास सारे कवायफ होने चाहिए यहाँ के मार्केट के, वरना वो तंजीम किस काम की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या मामला है? इतना अफसोसनाक वाक़या और आए रोज़ ऐसे वाक़या जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये पूरा एक गैंग है, ये पूरे पंजाब में मैं समझता हूँ फैला हुआ है। और ये मासूम लोगों को जो है वो लूटते हैं, वर्गलाते हैं और उसके बाद उनको करोड़ों रुपए का उनके साथ फ्रॉड करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ताजर जो है ना वो पूरे मुल्क की रीढ़ की ढीगे से रखते हैं। और अगर ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि पूरा मुल्क ही महफूज नहीं है। मैं यहाँ पे हमारे जो मुतासिरीन हैं, हमारे भाई हैं जिन्होंने आपके साथ बात की है, यकीन कीजिएगा कि वो इस वक्त इस कदर डिप्रेशन का शिकार हैं कि वो बात नहीं कर पा रहे। हमारा मीडिया, बेशुमार मीडिया यहाँ पे आया, वो बातचीत उनसे उन्होंने काफ़ी बातचीत की है, हर चीज़ उन्हें बताई है, लेकिन फिर भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम मार्केट के बेसिकली जिस चीज़ को महसूस किया हम लोगों ने, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें अपनी मार्केट के साथियों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनके साथ खड़े हो इंशाल्लाह हैं, रहेंगे भी। और उनका जिस हद तक जिस फोरम पे भी जाना चाहिए, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, या जितने भी हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, उन तक इनकी आवाज़ भी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे।
और कोशिश है कि इनको चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके तमाम सबूतों और क्वाइफ को इकट्ठा करके उनके ऊपर एक कवर लेटर लगा के हम सीएम डायरेक्टरेट बनाएं और उनको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें ताकि इदारों में इन चीज़ों को अच्छी तरीके से परसू किया जा सके। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि देखें, जैसे कि मेरे भाई ने भी बात की कि जब तक इन तमाम चीज़ों का एक स्केल नहीं बनेगा, ये सारा का सारा किरदार जो है ना वो मार्केट के नुमाइंदों को ही करना चाहिए कि इनका एक मुकम्मल रिकॉर्ड हो और पता चले कि कौन सा बंदा कारोबार कर रहा है, उसके मुकम्मल एक क्वाइफ जमा हो, वरना कोई भी किराए पे आके सिस्टम बनेगा अपना एक ये तो फ्रॉड ही होते हैं ना, ये एक इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जी 2 करोड़ पे इन्वेस्ट करो, इतने का माल ख़रीदो, मार्केट से कम रेट पे लोगों को चीज़ें बेचो, फिर उनका एतमाद जीत के तो करोड़ों रुपए सबसे वो एडवांस में ले लो और लेके वो गायब हो जाओ। जैसे कि यहाँ पे हुआ है 20 करोड़ रुपए का जो स्कैम हुआ है यहाँ पे, तो आजकल आपको पता है 20 पैसे कमाना मुश्किल है, तो ये इनकी हलाल की कमाई है। अरबाब इख्तियारात से भी मेरे ये जनाब गुजारिश है कि मेरे इन भाइयों को अच्छे तरीके से इनकी दाद रसी की जाए। इंशाल्लाह ताला हमें जिस फोरम पे भी जाना पड़ेगा, कोई भी फोरम है, हम उस फोरम पे जाएंगे और अपने इन भाइयों के साथ इंशाल्लाह शाना बिशाना खड़े हैं, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। क्या आप क्या कहना चाहेंगे ये अफसोसनाक वाक़े के बारे में? देखें जी, ये हॉर रोड एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और इतनी बड़ी मार्केट के अंदर इतना बड़ा स्कैम जो है वो एक बहुत बड़ी मामूली बात नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो सूरत हाल है वो 20 करोड़ की सूरत हाल नहीं। अभी जो मुतासरीन थे, कुछ दोस्त बता रहे थे कि कुछ वो आउट ऑफ सिटी के क्लाइंट भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कैरी का काम करते हैं, उनकी भी पेमेंट है। अभी जो मुतासरीन है उनका तो सिर्फ 20 करोड़ है, लेकिन जो अभी सूरत हाल नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है कि ये 50 करोड़ से बड़े का फ्रॉड है। हमारी ये जो दरख्वास्त है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से है, सीएम पंजाब मरियम साहबा से है, अपना सदर पाकिस्तान जनाब जरदारी साहब से है और इसके अलावा आईजी साहब से है। इसके अलावा जो भी स्टेक होल्डर है, जो अदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ देखें कि ताजरों का पहले ही बहुत बुरा हाल है और जो पैसा कमाना वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी मुश्किल घड़ी के अंदर करोड़ों रुपया एक बंदा आता है मार्केट के अंदर, 2, 4, 6 महीने के अंदर तमाद बनाता है और 50 करोड़ रुपया लेके वो भाग जाता है और उसको पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, उनका हाल पूछने वाला ही कोई नहीं है। आज हम अपने ताजर भाइयों के साथ खड़े हैं, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ इस इतने बड़े स्कैम के बाद भी कोई ऐसा एक्टिव जो है अदारा उसने एक्सेस नहीं की। इस वजह से अगर हम किसी भी फॉर्म पे जाना हमें ज़रूरत पड़ी, किसी भी हद तक हमें जाने की ज़रूरत पड़ी, तो इंशाल्लाह हम उस हद तक जाएंगे और जाकर अपने ताजर भाइयों की दाद रसी करेंगे इंशाल्लाह। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ताजर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या कहेंगे, ताजर जो है आए रोज़ जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और किस तरीके से इनको एक स्कैम किया जा रहा है और करोड़ों रुपए का जो है वो घपले किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसा है कि जैसा कि अभी ये फ्रॉड हुआ है, इससे पहले भी मार्केट में काफ़ी फ्रॉड हुए हैं। अभी कुछ समझ लें कि 20-25 दिन पहले एक दारुल प्लाजा में एक्सीडेंट हुआ है कि आग लगी है। यहाँ कोई निज़ाम नहीं है कि कोई ऐसा सिस्टम होता। यूनियन तो है, लेकिन यूनियन हार रोड की जो ना बराए नाम रह गई है, जबकि यूनियन जो होती है वो केयर टेकर होती है। जो ताजर होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके मामलात को देखने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। और मैं ख़ुद वाइस चेयरमैन हूँ पूरे हार रोड का, और इंशाअल्लाह ताला हमने ये जो एक्सीडेंट हुआ है और सेकंड ये अभी जो मामला हुआ है, इससे हम कोई इंशाअल्लाह ऐसे फ़ैसले करेंगे जो ताजर हैं उनकी हम आवाज़ बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक इनका मसला हल नहीं होता इनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से। और इसके ऊपर हम काफ़ी ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, हम मीटिंगें चल रही हैं हमारी। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इनके पैसे वापस दिलाए जाएं किसी भी तरीके से इंशाअल्लाह। ये अफसोसनाक वाक़या जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और ये हाल रोड है जहाँ पर सोलर पैनल मार्केट है और उसमें ताजरों के साथ तकरीबन 20 करोड़ रुपए का जो है ये फ्रॉड हुआ है और उसमें क्लाइंट भी शामिल हैं, कुछ दुकानदार भी शामिल हैं। मगर पुलिस के पास तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि अगर एक सुई गुम हो जाए तो पुलिस जो है उसको ढूंढ निकालती है। मगर एक ताजर यहाँ पर तकरीबन आता है और यहाँ पर जो है काम करता है और उसके बाद तमाम लोगों का तमाम जीत कर यहाँ से 20 करोड़ का फ्रॉड करके रफू चक्कर हो जाता है। हमारी उम्मीद यही है और हमारी कोशिश भी यही है कि इन ताजरों को जो है इंसाफ फराहम किया जाए और उनके जो मुल्जिमान हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानून के कटहरे में लाया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।